नमस्कार। आज हम सामाजिक शिक्षण के अंतर्गत संरचनात्मक कक्ष में सामाजिक विज्ञान अधिगम का स्वरूप का अध्ययन करेंगे। सोशल साइंस टीचिंग लर्निंग सेफ इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। उससे पहले हम जानते हैं कि संरचनावाद क्या है। व्हाट इज कॉन्टेक्स्टविज्म। संरचनावादी मूलतः एक सिद्धांत या प्रतिमान है जो निरीक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होता है। यह हमें बताता है कि व्यक्ति कैसे सीखता है। यह बताता है कि व्यक्ति संसार के बारे में अपनी समझ और ज्ञान को अनेक वस्तुओं का अनुभव करके और अपने जीवन में उतार कर विकसित करता है। जब हम किसी नई वस्तु से जुड़ते हैं तो हम इसे अपने पूर्व विचारों और अनुभवों से मिलान करके देखते हैं। यह हो सकता है कि जिन बातों पर हम पहले विश्वास करते थे वे बदल जाएं, और यह भी हो सकता है कि नवीन जानकारी को निरर्थक समझते हुए हम इसका त्याग कर दें। इन दोनों स्थितियों में हम अपने ज्ञान के स्वयं ही सक्रिय रचयिता हैं। इस संदर्भ में ये जानने के लिए कि कितना जानते हैं, हमें प्रश्न पूछने होंगे, प्रश्नों की खोज करनी होगी और स्वयं का मूल्यांकन करना होगा। जब तक अधिगमकर्ता इस संदर्भ में सक्रिय नहीं होगा, तब उसे क्या जानना है और कैसे जानना है, यह जानकारी या समझ बनाना इसके प्रति संभव नहीं है। संरचनावाद एक विचार है जो ये विश्वास करता है कि छात्र कक्ष में खाली दिमाग लेकर प्रवेश नहीं करता, बल्कि अनेक संरचित विचारों के साथ यह जानने की उत्सुकता के लिए प्रवेश करता है कि वह प्राकृतिक संसार किस प्रकार कार्य करता है। और जानते हैं हम संरचनात्मक कक्ष में सामाजिक विज्ञान अधिगम का स्वरूप सोशल साइंस टीचिंग लर्निंग सेफ इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। रचनात्मक कक्ष में सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम के स्वरूप को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहला है रचनात्मक कंस्ट्रक्टेड। छात्र मात्र कोरी स्लेट नहीं है जिस पर ज्ञान को उकेरा जा सके। वे अधिगम परिस्थितियों का सामना उनमें पहले से ही उपस्थित ज्ञान, समझ और विचारों के आधार पर करते हैं। यह पूर्व ज्ञान एक प्रकार से नए ज्ञान के सृजन में मूल सामग्री रॉ मटेरियल का काम करता है। सक्रिय एक्टिव। छात्र वह व्यक्ति है जो नए ज्ञान की खोज स्वयं के लिए ही करता है। अध्यापक का कार्य मात्र उसका दिशा निर्देशन प्रदान करना होता है और उनके विचारों में संशोधन और सुझाव देना। यह छात्र को प्रयोग करने, प्रश्न पूछने और कुछ बेकार पड़ी निर्जीव चीज़ों को सक्रिय बनाने के लिए उत्साहित करता है। अधिगम क्रियाओं में छात्र की पूर्ण रूप से संलिप्तता अनिवार्य है। अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह अपने कार्य के बारे में दूसरों से चर्चा करता है और विस्तार से प्रकाश डालता है। प्रतिबिंबित रिफ्लेक्टिव। छात्र अपनी अधिगम प्रक्रिया को स्वयं नियंत्रित करते हैं और वे अपना रास्ता स्वयं के अनुभवों के आधार पर तय करते हैं। प्रतिबिंबित रिफ्लेक्टिव। छात्र अपनी अधिगम प्रक्रिया को स्वयं नियंत्रित करते हैं और वे अपना रास्ता स्वयं के अनुभवों के आधार पर करते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें स्व अधिगम में दक्ष बनाती है। इस संदर्भ में अध्यापक उनकी सहायता सही परिस्थितियों का निर्माण करके करता है जहां वे खुलकर विचार विमर्श कर सकें, अकेले में या समूह में। अध्यापक को उन क्रियाओं का भी आयोजन करना चाहिए जिनसे छात्रों के पूर्ण ज्ञान और अनुभवों की अभिव्यक्ति हो सके। वस्तुतः यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्या सीखा गया और किस प्रकार सीखा गया। अगला है सहयोगी कोलैबोरेटिव। रचनात्मक कक्ष छात्रों के मध्य
आपसी सहयोग पर अत्यधिक निर्भर करता है। इसके अनेक कारण हैं कि सहयोगी अधिगम में क्यों योगदान देता है। रचनावाद में इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि छात्र स्वयं से ही नहीं सीखते बल्कि वे अपने सगे साथी से बहुत कुछ सीखते हैं। जब छात्र अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत साथ साथ विचार विमर्श करते हैं तब वे एक दूसरे के से अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों और विधियों को अपनाने में समर्थ होते हैं। खोज आधारित इंक्वायरी बेस्ड रचनात्मक कक्ष में सबसे मुख्य क्रिया समस्या समाधान है। छात्र खोज विधि का प्रयोग प्रश्न पूछने और प्रकरण निकलवाने में करते हैं और उनके उत्तर और हल खोजने में अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे छात्र प्रकरण का विकास करता है वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। विकसित करना इवॉल्विंग छात्र विचार रखते हैं कि जिन्हें वे बाद में महसूस कर सकते हैं कि वे विचार वैध नहीं हैं, सही नहीं है, अपर्याप्त हैं, जिनके आधार पर नवीन ज्ञान की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये विचार ज्ञान के एकीकरण हेतु अस्थायी सोपान माने जाते हैं। रचनात्मक शिक्षण छात्र के वर्तमान संपत्तियों को आधार बनाकर ही आगे की रणनीति तैयार करती है। जब कोई छात्र नई जानकारी प्राप्त करता है तो रचनात्मक मॉडल के अनुसार वह इस ज्ञान की तुलना अपने पूर्व ज्ञान से करता है और इस संबंध में 3 बातें सामने आती हैं। नवीन ज्ञान पुराने से अच्छी तरह मेल खा जाता है, इसीलिए छात्र इसे अपने ज्ञान में सम्मिलित कर लेते हैं। नवीन ज्ञान पुराने ज्ञान से मेल नहीं खाता तो छात्र को अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना होता है, इसे नवीन ज्ञान से जोड़ा जा सके। नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से मेल नहीं खाता है, इसलिए इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र में संरचनावाद की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिविज्म इन सोशल साइंस पेडागोजी। निष्क्रिय श्रोता के स्थान पर जब छात्र सक्रिय रूप से अधिगम प्रक्रिया से जुड़ता है तो अधिक मात्रा में सीखने के साथ साथ उसमें आनंद भी लेता है। संरचनावादी अधिगम आसानी से दूसरी परिस्थितियों में हस्तांतरित किया जा सकता है। साथ ही संरचनावादी निम्न 3 मान्यताओं पर आधारित होने के कारण छात्र को सहजता से ज्ञान रचना में सहायता करता है। अब जानते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र में संरचनावाद की आलोचनात्मक पृष्ठभूमि, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिविज्म इन सोशल साइंस पेडागोजी। आलोचनाकार कहते हैं कि संरचनावाद का यह सिद्धांत सुविधा संपन्न परिवारों और संभ्रांत वर्ग के या बच्चों के लिए अधिक उपयोगी है, जो अच्छे शिक्षक, अच्छे माँ बाप और समृद्ध घरेलू वातावरण पाने में भाग्यशाली होते हैं। संरचनावाद की उपयुक्त 3 आधारों पर आलोचना की गई है, फिर भी उपयुक्त आलोचनाओं के चलते रचनावाद की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपना एक विशेष स्थान है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अध्यापकों को चाहिए कि वे रचनावाद को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक नवाचार के रूप में अपनाकर अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।